अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IR की न्यूज़ और मैं हूँ राबिया शाहिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस हवाले से मैं मौजूद हूँ FIA साइबर क्राइम ऑफिस के बाहर। उनके वकील से भी हम कुछ सवालात करेंगे और आवाम से भी जानेंगे कि उनकी गिरफ्तारी पर क्या राय है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त इमरान रियाज खान के वकील मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। निगरान हुकूमत के आते ही गिरफ्तारियों का सिलसिला अरूज पर है, क्या ये आपके नज़दीक PDM की हुकूमत करा रही है गिरफ्तारियाँ? देखें, जब जो कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, सियासी गवर्नमेंट, गिरफ्तारियाँ उस वक्त भी हो रही थी, गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं, लेकिन गिरफ्तारियों की कुछ बुनियाद जो है कानूनी होनी चाहिए। मुझे इस हालात में इस वक्त कोई कानूनी बुनियाद जो है वो नज़र नहीं आती। अब चाहे कोई निगरान गवर्नमेंट कर ले या कोई सियासी गवर्नमेंट कर ले, कोई भी मुकदमा बनाए, मुकदमा किसी ने कानून की वायलेशन की हो लाजमी बनाना चाहिए, लेकिन बेसलेस किस्म की, फ्रिवलेस किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया, तो ऐसा वो क्या काम करती हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है? आईना दिखाता है, कानून की बात करता है, आइन की बात करता है और अवाम के हकूक़ की बात करता है, बास नहीं आता, और यही चीज़ों से वो इनको मुंह चढ़ाती है, यही चीज़ इनको बुरा जो सा वो लगती है। इस चीज़ से जो सा इनको अब पीछे हो जाना चाहिए। बार बार जो सा वो FIR करेंगे तो अपनी ही जो सा वो इज्जत जो रही से भी रह गई है ना, उसको भी ख़राब करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस किस्म के ओछे हट कंधे अपना कर गिरफ्तारियां करवा कर क्या हक और सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है आपके नज़दीक? अभी तक तो कोई ऐसी आवाज़ दबाने की ये जुर्रत जो इन्होंने की है, उसमें बार बार जो सा ये मिजरेबली फेल हो रहे हैं, और मुझे यकीन है जो सा वो आगे भी जो सा फ्यूचर में ये फेल होंगे। तो अंदर क्या हालात है, कब तक इमरान भाई को रिलीज़ किया जा सकता है? आज तो रिलीज़ नहीं जो सा वो करेंगे, ना ऐसे इम्कानात नज़र आते हैं। अगर कोई ना कोई गैरत इनमें है बाकी, या कोई जो सा ज़मीर बाकी है, तो लाजमी तौर पर इस मुकदमे को खारिज करें और उससे माफ़ी जो सा मांगें। ऐसा तो जो सा इम्कानात जो सा वो हमें कम नज़र आते हैं। कल अदालत में पेश करेंगे इंशाल्लाह बारिक व तआला, स्ट्रांगली जो सा इसका केस प्लीड करेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। कौन कौन सी दफात लगाई गई? सेक्शन 500, सेक्शन 505 PPC, और उसके बाद सेक्शन 11, सेक्शन 20 और सेक्शन 24 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है। कुछ बेलेबल है, कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस है, यही उसके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज हुए थे, यही अब हुए हैं, ये मुकदमा है। बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत के आते ही गिरफ्तारियों का सिलसिला अरूज पर है, पहले फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद और अब इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। आपके नज़दीक क्या ये गिरफ्तारियां PDM की हुकूमत करा रही है? मैडम देखें, एक चीज़ जो है वो इमरान खान साहब भी कहते रहे और मौजूदा हुकूमत भी कहते रहेगी। ये होता है जिस तरह हम कहते हैं ना कि कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और वो समझता है कि बिल्ली उसको छोड़ जाएगी। ये जो भी करवा रहा है वो इसका ज़िम्मेदार है, और कम अज़ कम ज़िम्मेदारी तो आप लेना, इतनी हिम्मत तो करें जब आप ये सारा कुछ करवा रहे हैं। नामालूम अफराद के ऊपर आप सारा केसेस डाल रहे हैं। ये सारी की सारी जो भी कार्रवाई हो रही है ये मौजूदा हुकूमत की सरबराही में हो रही है। हमने देखा कि हम ये समझ रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखने से क्या इस मुल्क की इकॉनमी या मुईशत बेहतर हो जाएगी? गरीब यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, आटे की लाइन में लगे हुए लोग एक एक दिन में 3-3 अमवात हो रही हैं, पेशावर में धमाका हो गया है, और हमारी सारी की सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियों पे है। क्या इस किस्म की गिरफ्तारियां करवा कर हक और सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है? कभी भी नहीं मैडम। आप ये देख लें, ज़ियाउल हक साहब के दौर से शुरू हुआ है ये सिलसिला, कोड़े मारते थे लोगों को, और आज भी उनकी याद ताज़ा की हुई है इन्होंने। जो बोलता है उसको ये उठा लेते हैं। कितने को लोग उठाएंगे? सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में माइक है, हर बंदा सच बोलने का आदी हो चुका है। अब झूठ जो है वो ज़्यादा नहीं बिकता। अब सच बोलने की सज़ा ये है कि आप सच बोले और आपको ये जेल में डाल देंगे। कितने को लोग उठा लेंगे? 24-25 करोड़ लोग हैं और इनके मुंह में ज़ुबानें आ गई हैं। वो वक्त ख़त्म हो गया 90s का, जब ये लोग समझते थे कि इनको जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा ये समझ लेंगे और हर झूठ को ये सच मान लेंगे। ये बिल्कुल भी, आप जो है वो अंधों की दुनिया में रहते हैं, जाहिलों की दुनिया में रहते हैं। टाइम बदल चुका है, लोगों को शऊर आ गया है, और शऊर आने के साथ साथ लोग अपनी अच्छाई और बुराई को बेहतर समझते हैं, जानते हैं अपना हक क्या है। और आप मुझे ये बताएं कि किस मुआशरे में सहाफ़ी को मर्डर किया जाता है, सहाफ़ी को पकड़ा जाता है? हमने देखा कि अरशद शरीफ साहब को ये लोग कहने वाले हैं कि वो मुल्क से बाहर क्यों गए, और फिर हम ये देख रहे हैं कि अब इमरान रियाज खान को दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहा है इमरान रियाज खान ने? कोई ऐसी कुछ चीज़ आप ये देखें, ये जो वो मुआशरा जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हर रोज़ कई लोगों को धमकियाँ देते हैं, बातें करते हैं। क्या सबको उठा लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ अपने ज़ाती दुश्मनों को उठा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इक़्तिदार जो है वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और इनका इक़्तिदार तो वैसे भी आप सब लोग देख रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका हुआ है। ये तो चिमटे हुए हैं इक़्तिदार के साथ ज़बरदस्ती। इनका तो हक़ ही नहीं बनता, आईनी तौर पर भी नहीं बनता, कानूनी तौर पर भी नहीं बनता, और फिर ये इस तरह की हरकत करने के बाद ये समझते हैं
हैं कि हमारा इक़्तिदार तूल पकड़ जाएगा, आप आज अवाम में निकल के देखें कि अवाम में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। आप इसको कतई ना समझे कि अवाम सड़कों पे नहीं है तो अवाम में गुस्सा नहीं है, अवाम के दिलों में गुस्सा भरा हुआ है। आप वोट मांगने जाएं तो सही तरह, वो कह रहे थे ना मियां नवाज शरीफ साहब को कि मियां नवाज शरीफ साहब आए ना ज़रा मुल्क में वापस और आके इलेक्शन की कंपेन करें, क्यों नहीं आ रहे? वो सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहे कि हालात कंट्रोल्ड नहीं हैं। इन्होंने अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये समझते हैं कि इस तरह से हम अपने आइंदा जो आने वाला टेन्योर है उसको सिक्योर कर लेंगे, इलेक्शंस को डिले कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आइन और कानून में एक चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं तो क्या आप बाद में बर्दाश्त कर लेंगे? निगरान हुकूमत से हमारा मुतालबा है, हम सहाफ़ियों का, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं, उनको तो कम अज़ कम चाहिए था कि वो फ्रंट पे आते और आकर कहते कि इमरान रियाज खान साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है दूसरी मरतबा। जुल्म है मैडम, जुल्म है। निगरान हुकूमत के आते ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, पहले फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद और अब इमरान रियाज। क्या लगता है आपको, क्या पीडीएम हुकूमत करा रही है ये सारी गिरफ्तारियाँ? मुझे नहीं पता कौन करवा रहा है, लेकिन करवा वो रहा है कि जो झूठा है, जो डरता है, जो भगोड़ा है, क्योंकि जो सच बोलता है उसी को पकड़ा जाता है। तो इमरान रियाज ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है? पहले भी किया था, फिर कर लिया उन्हें गिरफ्तार, तो क्या है ये? सच बोलते हैं। तो आपको लगता है कि इस किस्म की गिरफ्तारियां करके सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है? शायद अभी मुझे कर लें। जो हक पे है, जो सच पे है, जो डटा हुआ है, जो पाकिस्तान का है, जो वफादार है, ये उसको बार बार पकड़ेंगे। जो पाकिस्तान से मुखलिस है ये उसको बार बार पकड़ेंगे। आप मुखलिस हैं ये आपको पकड़ेंगे, मैं मुखलिस हूँ ये मुझे पकड़ेंगे। मैं अभी गद्दार हो जाऊँ, अभी मैं जो हूँ मुल्क से बेवफाई करना शुरू कर दूँ, अभी मैं ग़ुलाम हो जाऊँ, अभी मैं इनके टखनों में बैठ जाऊँ तो मैं इनके लिए अच्छी हो जाऊँगी, आप भी इनके लिए अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जहाँ आपने मुल्क से वफादारी दिखाई, जहाँ आपने हक के लिए बात करी, आप भी गद्दार होंगी, आप भी बागी होंगी। तो इस किस्म की गिरफ्तारियां करके क्या हक और सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है? आप देख लें लोग यहाँ पे जमा है। आपको क्या लगता है कि अभी सिवाय यहाँ पे नहीं, अभी शाम में लिबर्टी में 7 बजे वहाँ पे भी लोग जमा हो रहे हैं। ये जितना दबाएंगे लोग उतने खड़े होंगे, ये दबा ही नहीं सकते। देखिए हक की आवाज़ यजीद ने भी दबाने की कोशिश की थी, वो भी नहीं दबा सका था। यजीद ने भी बैत लेने की कोशिश की थी, वो भी नहीं ले सका था। तो बात यह है कि हम भी नहीं वो करेंगे, यजीद के काबू में हमने भी नहीं आना, शैतान के काबू में हमने भी नहीं आना, बातिल का साथ हमने भी नहीं देना। हम हक के साथ खड़े हैं, हम मुसलमान हैं, हम हक के साथ ही खड़े और हक के साथ ही रहेंगे। हमारा ईमान भी पुख्ता है और हमारी जो ईमान भी पुख्ता और दलेरी भी पुख्ती। जी ऑब्वियसली इसमें जो है वो पीडीएम की तरफ से हम इन्हें इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हुई देख रहे हैं। ये एक तसलसल है, कंटिन्यूटी बनी हुई बड़े लंबे अरसे से, और जब से वो लोग आए हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ बिलखुसूस ऐसा हो रहा है कि जिस भी दौरे हुकूमत का आप से उठा के चैप्टर खोलेंगे तो आपको ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी। इस टाइम पे आप देख लें कि एक ही रात में मुल्क की 2 नामवर शख्सियात का गिरफ़्तार होना, ये बहुत बड़ा इसका जो है लॉलेसनेस का एक एलिमेंट सामने आता है। जैसे शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लेना वो, और उसके बाद इमरान रियाज खान का, और इसमें पिछली एफआईआर जो है वो उसका सामने लेके आना, उससे ये बिल्कुल दोहरा मेयार नज़र आता है और जानिबदारी नज़र आती है। तो क्या इस किस्म की गिरफ्तारियां करके हक और सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है? कतई तौर पे नहीं है, और ये एक बड़े भोंडे अंदाज में ये मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो किसी भी बंदे को अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। तो डायलॉग ही वाहिद हल होता है तरक्की याफ्ता कौमों में मामलात को सुलझाने का। तो डायलॉग को फ़रोग देना चाहिए, ना कि होछे हथकंडों से डराने और धमकाने तक लेके जाया जाए। देखिए इमरान रियाज साहब जो उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम के लिए कर रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने जो है उनके खिलाफ़ कोई केसेस, कोई एफआईआर नहीं थी। ये एफआईआर उन्होंने 2 माह पहले काटी है और इसको सील कर दिया गया था। और जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें बताया नहीं गया, वहाँ पे उनके साथ मिसबिहेव किया गया और उन्हें नहीं इन्फॉर्म किया गया कि किस चक्कर में उन्हें बिठाया गया है। हालांकि वो फैमिली के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो उनके साथ वो मिस हैंडलिंग की है। तो ये 2 माह पहले थी और इस पे उन्होंने जो है वो बस इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन उनका यही मौक़िफ़ है, वो बड़े हौसले में बैठे हुए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि मैं पाकिस्तान के लिए, मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ और जो है वो पाकिस्तानी आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं अभी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ।